ओके, तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे आज हम लोग करते हैं, थर्ड पैटर्न बाकी है, उस पर कुछ काम कर लेते हैं हम लोग थर्ड पैटर्न पे। और थर्ड पैटर्न कौन सा था? डायमंड सर। थर्ड पैटर्न भी एक्चुअली सेकंड पैटर्न ही है, थोड़ा सा चेंज है इसे। ठीक है, ओके। अगर हम इतना को एलिमिनेट करें, अगर हम इतने को एलिमिनेट करके देखें, इतने पार्ट तक अगर देखें, तो क्या सेकंड पैटर्न नहीं है ये? यस सर। यस तो सर। इसका मतलब है कि रो वैसा ही होगा, स्पेसेस वैसे ही होंगे। ठीक है, दिक्कत क्या है, कॉलम का दिक्कत है। सेकंड वाला में 1 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम था, इसमें वैसा नहीं है। 1 रो 1 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 5 कॉलम। और ये एक फॉर्मूला पे बेस्ड है, एंड दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड 2 × रो - 1। नहीं, जब रो 1 होगा तो कॉलम कितना होगा, यानी टोटल कॉलम कितने बनेंगे? 2 × 1 - 1, 1 हो गया। जब रो 2 जी होगा सर। तो 2 × 2 4 - 1 3 हो गया। जब रो 3 होगा तो 3 × 2 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5। तो क्लियर, समझ में आ यस रहा है? सर। ओके, यस सर। तो ये हमको काम करना है इसमें। तो सब कुछ वही रह जाएगा, सिर्फ कॉलम की जगह पे ये पैटर्न चला जाएगा। सेकंड वाला ही बनेगा, 5 रो के लिए बना रहे हैं, 5 रोज के लिए। फोर फोर फोर, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब यस सर। पहले से बेहतर है ना? यस सर। ठीक, अब इसमें आप क्या कीजिएगा, और रो का लूप चलाइए। 5 रोज के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1 से लेके कहाँ तक चलेगा? आप 10 20 जितना रो के लिए बनाना है बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमको क्या करना है? प्रशांत कुमार रेज हैंड की है, बोलिए क्या बात है? सर पहले से बहुत बेहतर है सर। अच्छा, ये वही हो जाएगा जो उसमें चलाए थे लूप, 5 - R और S++। यस सर। सेम सेम सेकंड वाला ही पैटर्न चलेगा, सिर्फ फॉर्मूला कॉलम में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ एक स्पेस डाल दीजिएगा। और इसमें सेकंड वाला में आप ये कॉलम जो बनाते थे, इसमें आप लिखते थे C = 1 और C <= R वहां लिखते थे। यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे?
2 into row minus Row minus 1. बस हो गया। सर बीच में ये स्पेस क्यों देंगे सर? स्पेस नहीं देंगे तो कैसे स्पेस आएगा? आपके लेफ्ट साइड में स्पेस है, देखिए तो जो वो स्पेस कैसे Yes. बनाइएगा? ये जो स्पेस है ये कैसे बनाइएगा? ये यहाँ पे है ना Yes, स्पेसेस, sir. ये Yes, स्पेसेस sir. कैसे आएगा? जब तक आप स्पेस नहीं दीजिएगा स्पेस नहीं बनेगा। स्पेस बनाने Yes, का काम, लेफ्ट साइड के स्पेस बनाने का काम ये लूप कर रहा है, yes. ठीक है? ये क्या कर रहा है? स्पेस मेक बनाने का स्पेसेस। काम। हाँ, मेक स्पेसेस, ठीक है। ये क्या कर रहा है? रो जनरेट कर रहा है। और ये क्या जनरेट कर रहा है? उस रो का कॉलम जनरेट। क्लियर? Yes, sir. और ये डबल Yes, sir. डबल स्लैश से क्या लिखते हैं? comment कमेंट। सर एक बार दोबारा शुरू से बता दीजिए। क्या दिखा दे? दोबारा शुरू से बता दीजिए सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं। दोबारा कुछ नहीं, ये आपका थर्ड पैटर्न डायमंड वाला पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं। और डायमंड वाला पैटर्न में मैंने ये घेरा लगाया है और मैंने कहा कि ये पैटर्न सेकंड पैटर्न जैसा ही है, सिर्फ एक अंतर है कि सेकंड पैटर्न में 1 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम होता था, और इसमें डायमंड वाला में 1 रो, ठीक है, 1 कॉलम, और 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 5 कॉलम है, ऐसे है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। तो सर कॉलम का चक्कर है तो वहां हम कॉलम की लिमिटेशन रो तक ना देके एक फॉर्मूला बैठा देंगे वहां पे, 2 इंटू रो माइनस 1, तो ये वाला आ जाएगा, डायमंड वाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रो 1 होगा तो 2 इंटू 1 माइनस 1 1 हो जाएगा। जब रो नंबर 2 होगा तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो 3 स्टार आ जाएगा। समझ गए? तो सेकंड वाला सारा प्रोग्राम सेकंड वाला है, सिर्फ यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है। क्या यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है? क्या 2 लिखा है यहाँ? into row minus 1 बस बन गया डन। ट्राई रन बता दें? यस यस सर। सर, बता दिए। ठीक है। सबसे पहले रो का वैल्यू कितना हुआ? 1। स्पेस कितना चलेगा? 1 से कहां तक चलेगा? यहाँ देखिए, रो का वैल्यू 1, स्पेस 1 से लेके 5 माइनस 1 कितना हुआ? 4 तक। और ये लूप कितना बार चलेगा? 4 बार। 4 बार चलेगा तो क्या बनाएगा? 1 2 3 4 स्पेस बना दिया। यस सर। Yes, ठीक है, sir. कर्सर यहाँ रुका हुआ है, यहाँ पे कर्सर रुका हुआ है। ठीक, यहाँ आया c इज इक्वल टू 1, 1 से लेके 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 से 1 तक चलेगा कितना बार? 1 से 1 कितना एक बार? बार सर। एक बार। एक तो बार एक सर। बार में एक क्या बार। प्रिंट करेगा? 1 स्टार। star 1 स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद ये खत्म। Yes, sir. यहाँ आएगा कंट्रोल, यहाँ पे न्यू लाइन बना देगा, तो कर्सर कहाँ चला आएगा? नीचे वाले लाइन पे आ गया। नीचे Yes, sir. sir. ये भेज देगा यहाँ पे r प्लस प्लस करने के लिए, और r का वैल्यू जो 1 था वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 2 2 ओके। फिर स्पेस पे आया, 1 से लेके 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3 कितना स्पेस बनाएगा? 3
3 बनाया, और फिर कॉलम के Yes, पास sir. आया, तो कॉलम कहाँ से शुरू करेगा? 1 से, कहाँ तक चलेगा? 2 इंटू 2 माइनस 1, 3। कितना बार चलेगा ये? 3 बार। 3 बार। तो 3 बार क्या करेगा? स्टार प्रिंट कर। 3 स्टार प्रिंट किया, जी ठीक है। सर। फिर ये खत्म, न्यू Yes, लाइन sir. बनाया, कर्सर नीचे, फिर ऊपर r प्लस प्लस हुआ, तो r का वैल्यू कितना हो गया? 3। 3। फिर Three. स्पेस चला 1 से लेके 5 माइनस 3 यानी 2, कितना स्पेस? 2 दो स्पेस। space. फिर कॉलम के पास आया, 1 इज इक्वल 1 से स्टार्ट करेगा, और ठीक है, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5. कितना बार? 5 बार। 5 बार चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा? 5 बार स्टार। 5 star. क्या डायमंड सेव आपको नहीं मिल रहा है? यस सर। Yes, sir. आगे भी बताना जरूरी है, समझ गए? समझ गए जी सर, सर. समझ समझ गए सर। ठीक, ओके। और अगर हम इसको चेंज करें और यहाँ लिख दें अगर प्रिंट एफ, तो क्या होगा? सर 1 फिर 1 2 3 फिर 1 हाँ 2 5 इसी तरह सर होगा सर। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लिख दें, तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होगा? सर 1 होगा फिर 2 2 2 होगा फिर 3 3 3 3 होगा सर। ठीक है, ये बन जाएगा। ओके। और अगर ये रो को रिवर्स कर देंगे तो 5 to 1 कर देंगे तो इसका क्या मिल जाएगा? सर रिवर्स सर। तो रिवर्स ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सब कर लीजिएगा। यस सर। Yes, sir. यानी इस 4 को अगर लिख देंगे हम, तो ये क्या दे देगा? रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। ओके। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इसमें दिमाग वाला चीज कहीं कहीं लगता है, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा टैकल करते हैं। अगर इस टाइप का हो तो कैसे करेंगे? ये 3 रो के लिए है, 5 रो के लिए भी ये होता। 5 रो के लिए कितना जाता? 9 तक जाता ना? हेलो, हेलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये बनाना है, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? जैसे नंबर में क्या होगा? नंबर में होगा ना, ये ना नंबर में होगा 5 के Yes, लिए। sir. सर रिवर्स चलाएंगे तो नहीं होगा। ना, सिर्फ रिवर्स चला देने से नहीं होगा।
ये है ना, सर अगर रिवर्स चला के हम आर को प्रिंट करवाएं तब सर? तो सिर्फ आर को प्रिंट कराने से हो जाएगा? नहीं पता सर। अब हम इसका उल्टा कह रहे हैं करने के लिए। उल्टा का मतलब क्या हुआ? यहाँ कह रहे हैं 9 करो, ठीक है, और यहाँ कह रहे हैं, अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको अभी हटाते हैं, पहले और कुछ बता देते हैं जिससे दिमाग खुलेगा। इसको हम लोग बाद में टैकल करते हैं। ये तो आपका हो गया, ये वाले से हो जाएगा ना? यस 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 सर। ठीक है। अब इस पे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, सेम चीज है, थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन दे रहा है 1, डायमंड ही है ना? डायमंड। जी सर। यस सर। यस सर। ठीक। अब क्या ये मेरा उस पे काम हो जाएगा? ये फॉर्मूला काम करेगा इस पे? यस सर। नहीं, ये फॉर्मूला तब काम कर नो रहा सर, था नहीं जब करेगा। रो के लिए कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता चला जाए, जैसे ऊपर वाला में। ये ऊपर वाला के लिए तो ओके है, इसके लिए तो ये ओके है, लेकिन जब हम इसके लिए इसको लगाते हैं, काम नहीं करेगा। सोचिए और सोच के बताइए, दिमाग में भर रहा है ये बात? अरे इसका कॉलम का फॉर्मूला क्या बना है? 2 इंटू रो माइनस 1 बना है। यस सर। तो ये सही है ना? मान लीजिए रो 2 है, इसमें 2 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 1, 1 से 3 तक आएगा तो 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा, ये तो ठीक है। इसके लिए कहाँ होगा? अगर इसके लिए दे दीजिएगा तो 1 2 3 होगा। कहाँ है 1 2 3? 1 2 1 है। इसके लिए दे दीजिएगा 5 हो जाएगा। कहाँ है 1 2 3 4 5? यहाँ है 1 2 3 2 1 है। इसका मतलब ये फॉर्मूला तो काम नहीं ना करेगा इसके लिए। नहीं सर सर। नो इवन सर। नंबर पे 2 रहेगा सर, मतलब तो इवन नंबर पे इवन नंबर लिखाएगा और ऑड हाँ नंबर पे ऑड सर। ना, वैसे नहीं बनेगा, इसमें अलग अलग अंक है ना। इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ उनके लिए था इसलिए बता दिए हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉलम का 2 स्टेप है, एक असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा इधर वाला असेंडिंग ऑर्डर है और इधर वाला डिसेंडिंग। डिसेंडिंग। असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग। तो हमको कॉलम को भी 2 फेज में देखना होगा, एक असेंडिंग के लिए और एक डिसेंडिंग के लिए। लेकिन जब रो नंबर 1 होगा तो एक वाला कॉलम 1 से 1 काम करेगा, लेकिन दूसरा वाला कॉलम काम नहीं करना चाहिए। जब रो नंबर 2 का होगा तो एक वाला कॉलम 1 से 2 तक काम करना चाहिए और दूसरा वाला कॉलम सिर्फ एक कम तक काम करना चाहिए, ठीक है। जब ये 3 होगा तो पहला वाला कॉलम 1 से 3 तक काम करेगा, लेकिन दूसरा वाला कॉलम एक कम से लेके एक तक काम करेगा। समझ में आ रहा है बात? जब ये 4 यस होगा, सर। ठीक है, ये रो नंबर 4 होगा तो पहला वाला कॉलम 1 से 4 तक काम करेगा, यानी रो तक काम करेगा, और दूसरा वाला कॉलम, ठीक है, रो माइनस 1 एक से कम लेके करेगा कहाँ सर, तक करेगा? एक तक चलेगा, यानी एक एक कम असेंडिंग करेगा। और एक डिसेंडिंग बनाना होगा। डिसेंडिंग सर। यस सर।
ठीक है, एक और ले लेना होगा, डी ले लेते हैं, 2 कॉलम में चलेगा। R for row, CD for 2 columns, one for ascending, another for descending, and S for spaces. Clear? Yes, sir. For row is equal to 1, row less than equal to 5, row plus plus। इसके अंदर स्पेसेस पहले चलाएंगे, और वो तो वही रहेगा, 5 माइनस क्या, तो ये लेफ्ट साइड के स्पेसेस निकल जाएगा आपका। बीच में एक स्पेस डाल दीजिएगा, ये बन गया। अब पहला कॉलम चलेगा असेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो फॉर सी इज इक्वल टू 1, सी लेस देन इक्वल टू आर, सी प्लस प्लस, और इसमें आप सी को प्रिंट करा दीजिए। और दूसरा कॉलम चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, फॉर डी इज इक्वल टू रो माइनस 1, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और डी माइनस माइनस, इसमें आप डी को प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे न्यू लाइन बना दीजिए। और यहाँ पे बंद कर दीजिए, यहाँ पे गेट सीज दे दीजिए। ठीक है, बन गया। क्या मैं इसकी ड्राई रन बता दूं? दिक्कत है? No, sir. समझ गए? यस सर। जब रो Yes, नंबर sir. 1 होगा तो कितना स्पेस बनाएगा? चार स्पेस बनाया। कॉलम 1 से 1 तक चलेगा, कितना बार चलेगा? Sir, 1 time चलेगा। तो 1 टाइम किसको प्रिंट करेगा? और सिर्फ 1 को। 1 को, yes, sir. उसके बाद ये खत्म। उसके बाद d इज इक्वल टू आर माइनस 1, 0 से ग्रेटर देन 1, ये चलेगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं sir. होगा। ठीक है, Yes, sir. उसके बाद न्यू लाइन बनेगा, कर्सर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये भेज देगा, आर का वैल्यू बढ़ जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। फिर ये आएगा 1 से लेके 5 माइनस 2, कितना स्पेस बनाएगा? 3 Yes, स्पेस। sir. फिर ये 1 से 2 तक चलेगा, यानी 2 बार। तो पहली बार में 1 प्रिंट करेगा, और फिर दूसरी बार में क्या प्रिंट करेगा? 2। फिर 2 ये 2 माइनस 1, 1 से लेके 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो एक बार तो चलेगा ना, तो क्या प्रिंट करेगा? 1। ठीक है, उसके बाद ये भी नहीं चलेगा, न्यू लाइन Yes, sir. बना। ठीक है, कर्सर नीचे आ गया, ऊपर गया, आर का वैल्यू 3 हो गया। फिर ये आएगा, 2 स्पेस बनाएगा। फिर ये 1 से 3 तक चलेगा, तो 1 2 3 प्रिंट करेगा, 1 2 3। फिर इसके पास आएगा तो 3 माइनस 1, 2 से लेके 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा, पहले 2 और फिर 1। मिल रहा है? 1। यस सर। Yes, sir. ठीक है, बन जाएगा। यस सर। ओके, और अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया हो तो भी बन जाएगा। यस सर, बन जाएगा।
ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। और इसमें पैटर्न है, एक मिनट, और पैटर्न और अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा, तो पहला वाला का reverse होगा। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा, क्योंकि स्पेस का भी चक्कर हो जाएगा ना, स्पेस को भी उसी अनुसार सेट करना होगा। क्या आप ये ट्राई करेंगे, छोड़ दें आप पे? यस सर, ट्राई करेंगे सर। ठीक, सर पहले डिसेंडिंग है फिर असेंडिंग है ना सर? नहीं पहले असेंडिंग है। हाँ सर, पहले असेंडिंग है फिर डिसेंडिंग है, बस रो रिवर्स में नंबर चल रहा है रो नंबर का डिसेंडिंग है, पर कॉलम जो है वो असेंडिंग में है, सर। ओके सर। लेकिन रो डिसेंडिंग में है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, तो ये वाला भी बन जाएगा आप लोगों से। बन जाएगा। यस सर। ट्राई करेंगे सर। यस सर, बन जाएगा। देखिए, बनेगा तभी जब आप बनाइएगा। अगर सर आप बनाते हैं इसलिए बोल रहे हैं। खाली बोलिएगा बनाइएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, तो जब ये बन जाएगा, इस सब पैटर्न बताया हुआ है पहले भी, तो ये भी बन जाएगा। वही ऑड इवन वाला। यस सर, बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। ये पैटर्न बुक में भी है सर। हम्म, ये पैटर्न बुक में भी है। वेरी गुड, तो एकदम बना ही लेना चाहिए आपको, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो ये सब होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा, और दिक्कत होगा तो अगले क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये हम लोग अभी तक कुछ फॉर लूप पे काम किए, नेस्टेड फॉर लूप पे काम किया। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा व्हाइल लूप पे। इसकी तरफ बढ़ते हैं। व्हाइल लूप। अब इसके बारे में कहता है कि दिस लूप इज यूजफुल when we know when we know the repetition when we know the repetition from the problem, but we don't know
the number of repetition. यानी हमको प्रॉब्लम से रिपीटेशन का पता चल रहा है, और कितना बार चलेगा वो नहीं है, प्री डिफाइंड नहीं है। तो किस लूप का इस्तेमाल करेंगे? वाइल सर। वाइल लूप। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है? ठीक है, वाइल होगा, यहाँ कंडीशन होगा, एक ही पैरामीटर होता है, ओपनिंग ब्रेसेस होंगे और क्लोजिंग ब्रेसेस होगा। क्लियर? ओके। लेकिन यस सर। डेफिनेशन में ये भी कहता है कि अपार्ट फ्रॉम above, it can also be used when we know the repetition as well as क्या number of repetition। ठीक है, यानी रिपीटेशन भी जानना है और साथ साथ नंबर ऑफ रिपीटेशन भी जानना है, तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाइन समझ में आ रहा है? यस सर। क्या मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमको कहता है कि स्ट्रक्चर के अनुसार अगर हम सोचें तो इसका इस्तेमाल वहां करेंगे, ठीक है, जहां पे रिपीटेशन पता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं पता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी कहता है कि जब रिपीटेशन और नंबर ऑफ रिपीटेशन दोनों पता है तो जो काम आप फॉर से करते हैं ना, वो काम आप वाइल से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? इट मीन्स यस सर। यस। it means all problems that can be handled through for loop can also be handled using while loop। ठीक है, नहीं तो कोई हम लोगों को कह देगा कि भाई हम तो देखिए जो आप फोर से करते हैं हम मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो फिर तो हम लोग बेवकूफ बन जाएंगे। ठीक है, तो जो डिफरेंसेज है वो स्ट्रक्चर के मुताबिक है। किसके मुताबिक है? स्ट्रक्चर के मुताबिक। स्ट्रक्चर। तो चूंकि स्ट्रक्चर में एक ही पैरामीटर दे रहा है और सिर्फ कंडीशन दे रहा है, ना स्टार्ट दे रहा है, ना एंड दे रहा है, ना इंक्रीमेंट दे रहा है, तो उस आधार पे हम कहते हैं कि ये हम उन प्रॉब्लम के लिए, मेरे दिमाग में फर्स्ट अप्रोच में ये स्ट्रक्चर आएगा जहां पे हमको रिपीटेशन पता है लेकिन नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं पता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, जहां पे रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन दोनों पता है और जो काम हम फॉर से किए हैं उसे भी हम वाइल से कर सकते हैं। कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर। क्लियर? ठीक है, यस सर। रिकनेक्ट हो जाइएगा अगर होते। ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे कोई पूछे
to count digit in a number. Digit in a number. मेरे को एक प्रोसेस पता है, ठीक है, मेरे को प्रोसेस पता है कि सर जो भी नंबर आएगा उसको मैं डिवाइड करूंगा कितने से, 10 से, और एक काउंटर लिया रहूंगा, ठीक है, और तब तक डिवाइड करता रहूंगा जब तक कि भागफल जो है यानी कोसेंट जो है वो 0 ना आ जाए, तब तक इस काउंटर को मैं क्या करता रहूंगा, ठीक है। ये कोसेंट जो है, ठीक है, ये 0 नहीं आना चाहिए। अगर कोसेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो C++ होगा, और अगली बार में ये कोसेंट ही फिर क्या हो जाएगा, नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नंबर बन जाएगा। नंबर बन जाएगा। फिर इसको 10 से डिवाइड करेंगे, अगर इसका कोसेंट फिर नॉट इक्वल टू 0 है तो C++ होता रहेगा, और ये काम तब तक होगा जब तक कि कोसेंट में मुझे क्या ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए। क्या ना मिल जाए? 0 ना मिल जाए। जब तक भागफल 0 ना आ जाएगा ये प्रोसेस दोहराते जाना है, ठीक है। तो मुझे प्रोसेस पता है, ये प्रोसेस कितनी बार चलेगा ये पता है, ये बता सकते हैं, ये नहीं बता सकते हैं। कब तक नहीं बता सकते हैं? जब तक कि आप नंबर इनपुट ना कर दें। अगर आपने नंबर इनपुट किया 128 तो मैं बता दूंगा कि ये प्रोसेस 3 बार चलेगा, ठीक है। अगर आपने नंबर इनपुट किया 128.4 तो मैं बता दूंगा कि ये प्रोसेस कितनी बार चलेगा, 4 बार। लेकिन ये तो तब ना डिसाइड हो रहा है जब